नमस्कार। आज हम शरद पूर्णिमा के व्रत करने की विधि व कथा को सुनेंगे। तो शरद पूर्णिमा की करने की विधि। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विनी मास की पूर्णिमा को चंद्रमा ही षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सूर्य पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको दें। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषण से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, मूल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, एक गिलास में गेहूँ, दोनों में रोली और चावल रखें। गेहूँ के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूँ के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्रण के पांव स्पर्श करके उसे दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ्य दें। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, अब सुनते हैं हम एक शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके लड़का हुआ परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़ी पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ी दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़ी पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चे रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मैंने बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया।